हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कुछ रोचक, कुछ मज़ेदार, जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यानी कि बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मुहावरा यानी आइडियम क्या है। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है। मुहावरे में शब्दों का वह अर्थ नहीं होता जो सामान्यतः निकलता है, बल्कि इसके शब्दों से कोई विशेष अर्थ ही प्रकट होता है। जैसे अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है, किंतु इसका अर्थ है समय पर काम न आना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक, सुंदर, सरस और प्रभावशाली बन जाती है। बच्चों, भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ मुहावरे देखते हैं, उनका अर्थ जानते हैं और उनके वाक्य प्रयोग को भी सीखते हैं। सबसे पहला है बच्चों, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। तो बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे। रमन के माँ बाप उसी को देखकर जीते हैं, क्योंकि वह उनके लिए अंधे की लकड़ी है। ऐसे ही दूसरा मुहावरा है बच्चों, अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैंने तुम जैसे व्यक्ति से मित्रता की। ऐसे ही अगला मुहावरा है बच्चों, अगर मगर करना यानी कि टालमटोल करना, जिसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। राहुल हमारा कर्जा तो चुकाता नहीं, हर बार अगर मगर करता रहता है। ऐसे ही बच्चों, अगला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना। दिवाली आने की खुशी में घर की पुताई करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी मैं बहुत थक गई हूँ। अगला मुहावरा है बच्चा अपने पैरों पर खड़े होना, जिसका अर्थ है बच्चों आत्मनिर्भर बनना। इसका वाक्य प्रयोग, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। अगला है बच्चों आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ है अत्यंत ही प्यारा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। मनुज अपने परिवार में इकलौता है, इसलिए वह सबकी आंखों का तारा है। अगला है बच्चों आंख पर पर्दा पड़ना, जिसका अर्थ है कुछ समझ ना आना। इसका वाक्य प्रयोग, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने आप जैसे धोखेबाज का विश्वास किया। अगला मुहावरा है बच्चों आंखें खुलना, जिसका अर्थ होता है सावधान होना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद मैंने लापरवाही नहीं की, क्योंकि तब मेरी आंखें खुल गई। अगला है बच्चों मुहावरा अड्डा जमाना, जिसका अर्थ होता है जमकर बैठ जाना। और वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं बच्चों। बुआ जी जब भी हमारे घर आती हैं तो 2-4 महीने तक अड्डा जमाती हैं। अगला मुहावरा है बच्चों अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि जिसका अर्थ है सबसे अलग रहना। जो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है वह कभी मिलकर काम नहीं कर सकता। अगला मुहावरा है बच्चों ईद का चाँद होना, यानी बहुत दिनों बाद मिलना। तो इसका वाक्य प्रयोग, भाई जब से तुम दिल्ली गए हो उसके बाद से ईद का चाँद हो गए हो। ऐसे ही बच्चों अगला मुहावरा है उगल देना, यानी कि जिसका अर्थ है सब बता देना। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा। पुलिस की मार पड़ते ही चोरों ने सारा राज उगल दिया। अगला मुहावरा है बच्चों एड़ी चोटी का जोर लगा देना, यानी कि अपनी पूरी शक्ति लगा देना। इसका वाक्य प्रयोग, मजदूर ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह टूटा ही नहीं। अगला मुहावरा है बच्चों काला अक्षर भैंस बराबर होना, जिसका अर्थ होता है अनपढ़ होना। राम कभी स्कूल ही नहीं गया, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। अगला मुहावरा है बच्चों कमर कसना, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह तैयार होना। अब कमर कस लो, इस बार तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है। अगला है बच्चों खून पसीना एक करना, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मनुष्य को खून पसीना एक करना पड़ता है। अगला मुहावरा है बच्चों गले का हार होना, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। इसका वाक्य प्रयोग, अनुज अपने माता पिता के गले का हार है। अगला मुहावरा है बच्चों घी के दिए जलाना, जिसका अर्थ है खुशियां मनाना। इसका वाक्य प्रयोग है, दोनों बेटों के विदेश से लौटने पर उनके माता पिता ने घी के दिए जलाए। अगला है बच्चों घाट घाट का पानी पीना, जिसका अर्थ होता है अनुभव प्राप्त होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, उसे मूर्ख बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है।
अगला मुहावरा है बच्चों घोड़े बेचकर सोना, यानी कि निश्चिंत हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग, लो परीक्षा समाप्त हो गई, अब मजे से घोड़े बेचकर सो जाना। अगला मुहावरा है बच्चों जले पर नमक छिड़कना, जिसका अर्थ है दुखी को और सताना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों, एक तो माया पहले ही दुखी है, उस पर तुम उसे मूर्ख बताकर जले पर नमक छिड़कते हो। अगला है बच्चों टांग अड़ाना, यानी कि हस्तक्षेप करना। हमें दूसरे के घरेलू मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगला मुहावरा है बच्चों डकार जाना, जिसका अर्थ होता है हजम कर जाना। इसका वाक्य प्रयोग, लोगों ने विश्वास के कारण एक निजी बैंक में पैसा जमा किया, बाद में पता चला कि बैंक वाले सारा पैसा डकार गए। ऐसे ही बच्चों अगला मुहावरा है तिल रखने की जगह न होना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक भीड़ होना। जिसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, आजकल वैष्णो देवी जाने वाले इतने यात्री हैं कि रेलों में तिल रखने की जगह तक नहीं मिलती। अगला है बच्चों दंग रह जाना, जिसका अर्थ है हैरान रहना। इसका वाक्य प्रयोग, छोटे से बालक के मुंह से संस्कृत के श्लोक सुनकर सभी दंग रह गए। अगला मुहावरा है बच्चों दिन फिरना, यानी कि अच्छे दिन आना। इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, रामनाथ जी का बड़ा लड़का जब से नौकरी पर लगा है, उनके तो दिन ही फिर गए हैं। अगला मुहावरा है बच्चों दांत खट्टे करना, यानी कि हराना। इसका वाक्य प्रयोग, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला है बच्चों 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गए। अगला है बच्चों नमक मिर्च लगाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका वाक्य प्रयोग, राजू मोनू से ईर्ष्या करता है, इसलिए वह मोनू के पिता से उसकी बात इस तरह नमक मिर्च लगाकर कहता है कि मोनू के पिता उसकी पिटाई कर देते हैं। अगला मुहावरा है बच्चों नाक में दम करना, यानी कि परेशान करना। जिसका अर्थ है इन बच्चों की शैतानी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अगला है बच्चों नाक कटवाना, जिसका अर्थ है बेइज्जती करवाना। इसका वाक्य प्रयोग, पिता ने कहा बेटा परीक्षा में फेल होकर मेरी नाक मत कटवा देना। पहाड़ टूटना, इसका अर्थ है भारी संकट आ जाना। जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से रामवती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अगला है बच्चों पत्थर की लकीर होना, जिसका अर्थ है बात का पक्का होना। इसका वाक्य प्रयोग, दादाजी की कही हर बात पत्थर की लकीर है। अगला है बच्चों पापड़ बेलना, यानी बहुत कष्ट झेलना। इसका वाक्य प्रयोग, मुझे यह नौकरी अनायास ही नहीं मिली, इसके लिए तो मुझे न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। अगला है बच्चों पेट में चूहे कूदना, यानी भूख से व्याकुल होना। इसका वाक्य प्रयोग, यात्रा से लौटने के बाद ही मीरा ने माँ से कहा, माँ खाने को कुछ दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगला है बच्चों फूला न समाना, यानी कि प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों बीएड की प्रवेश परीक्षा पास करने पर राकेश फूला न समाया। अगला मुहावरा है बच्चों बाल भी बांका न करना, जिसका अर्थ है कुछ भी न बिगाड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, विनोद भले ही तुम्हें कितना धमकाए, परंतु जब तक मैं हूँ वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगला है बच्चों बाएं हाथ का खेल होना, जिसका अर्थ है आसान काम होना। यानी कि इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों, यह प्रतियोगिता जीतना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला मुहावरा है मुंह में पानी आना, यानी कि लालच करना, जिसका अर्थ है पके हुए केले देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। अगला मुहावरा है बच्चों हाथ साफ करना, जिसका अर्थ है चोरी करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों, इस नौकर से सावधान रहना, मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता है। तो बच्चों ये आपने मुहावरे देखे, आपको इनको याद करना है, इनके अर्थों को भी और इनके वाक्य प्रयोग का भी प्रयास करना है। अब हम लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब पढ़ लेते हैं बच्चों। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित बात। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति जीवन के व्यापक अनुभव को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसका भी शाब्दिक नहीं अपितु विशेष अर्थ लिया जाता है। जैसे बच्चों पहले चित्र में आम के आम गुठलियों के दाम, दूसरे चित्र में क्या है अंधी पीसे कुत्ता खाए। अगले में देखिए आप देख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों लोकोक्ति की परिभाषा क्या होगी कि लोकोक्ति शब्द समूह तथा वाक्यांशों का वह रूप है जिसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है। तो बच्चों लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है,
लेकिन लोकोक्ति लघु वाक्य यानी छोटा वाक्य होती है और इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन या वाक्य के तौर पर वाक्य के अंत में किया जाता है। तो बच्चों, लोकोक्तियों अर्थ और उनका प्रयोग देख लेते हैं। पहली लोकोक्ति है आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ है दोहरा लाभ। इसका देखिए प्रयोग, हिमाचल घूमने गया था तो 5 टोकरी सेब भी लेता आया, अच्छे दामों पर बिक गए। सही ही तो है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपने देखा कि अंत में इसका प्रयोग किया जा रहा है लोकोक्ति का, ये बीच में नहीं आ रही है। ऐसे ही दूसरी है, देखिए, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति। मुझे बस में चढ़ते ही सीट मिल गई और मैं आराम से बैठ गया। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तीसरी है बच्चों, अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है मूर्ख में तो कोई थोड़ा सा बुद्धिमान। तो बच्चों, गांव के अनपढ़ लोगों के बीच विजय ही 10वीं पास है, इसीलिए वही अंधों में काना राजा है। अगली है बच्चों, आ बैल मुझे मार, जिसका अर्थ है जानबूझकर संकट मोल लेना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम हूँ। यह तो वही बात होगी, आ बैल मुझे मार। अगली है बच्चों, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। पूरा वर्ष तो तुमने खेल कूद में ही बिता दिया और अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। किसी ने ठीक ही तो कहा है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली लोकोक्ति है बच्चों, अंत भले का भला, यानी अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। मेरा मित्र जीवन भर गरीब और असहायों की मदद करता रहा, जब उस पर संकट आया तो कई लोग उसकी मदद करने आ पहुंचे। ठीक ही कहा है, अंत भले का भला। अगली लोकोक्ति है बच्चों, एक गंदी सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक दुष्ट आदमी सारे वातावरण को दूषित कर देता है। तो बच्चों देखिए, मधुर की शैतानियों को देखकर कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी वैसा ही करने लगे। ठीक ही कहा है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगली लोकोक्ति है बच्चों, अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि अपने किए का फल भोगना। जब तक जवानी थी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अब एक एक पाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक ही कहा है, अपनी करनी पार उतरनी। अगला है बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका अर्थ है अपनी गलती स्वीकार न पूछने वाले को ही दोषी बताना। एक तो तुमने मेरा फोन चुरा लिया और मुझे ही झगड़ा करने का आरोपी बता रहे हो। इसी को कहते हैं चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली लोकोक्ति है बच्चों, सहज पके सो मीठा हो, यानी कि आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। निरंतर परिश्रम करने का परिणाम सदैव अच्छा होता है, इसलिए कहा गया है सहज पके सो मीठा हो। अगली लोकोक्ति है बच्चों, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए, मनीष की बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा मत करना, उसके बारे में यह सही है। ऊंची दुकान फीके पकवान। अगली लोकोक्ति है बच्चों, एक पंथ 2 काज, जिसका अर्थ है एक साधन से 2 काम होना। इसका प्रयोग देखिए, राजीव को अपनी फैक्ट्री से काम से हरिद्वार जाना पड़ा, साथ ही वह गंगा में स्नान कर अपने दादा की मूर्ति को गंगा में विसर्जित कराया। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। अगली लोकोक्ति है बच्चों, एक अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ है एक वस्तु के लिए कई दावेदार, यानी कि इस बार वितरक के पास गैस के बहुत कम सिलेंडर आए हैं, परंतु उसके उपभोक्ता बहुत हैं। अब किसे दे किसे न दे, ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। अगली लोकोक्ति है बच्चों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़े में केवल एक ही पक्षी दोषी नहीं होता। इस झगड़े में सारा दोष राजा का ही नहीं, तुम्हारा भी होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला है बच्चों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि सब एक समान होना। इसका प्रयोग देखते हैं, जनता के लिए कोई भी राजनीतिक दल विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगली लोकोक्ति है बच्चों, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जिसका अर्थ है बेईमानी बार बार सफल नहीं होती। इसका प्रयोग देखिए, दुकानदार को कम तौलते हुए पकड़कर सावन बोला, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगला है बच्चों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिसका अर्थ है अपना गुस्सा किसी और पर उतारना। इसका प्रयोग देखिए, हरी तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम उस पर उसकी गालियां सहन कर गए, यहाँ इस गरीब पर क्यों बरस पड़े। यह तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। अगला है बच्चों, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जिसका अर्थ है अधिक परिश्रम और लाभ कम।
तो बच्चों इसका प्रयोग देखिए, सारा दिन मेहनत की और शाम को 100 रुपए मजदूरी मिली। यह तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अगला है बच्चों, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपने पाप से डरना। हमने शाम को कुछ नहीं कहा, वह अपने आप ही चुपचाप बैठा है, कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला है बच्चों, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ है महाकंजूस। इसका प्रयोग देखिए, तुम अपने पिता से यह आशा मत करो कि वे तुम्हें व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपए दे देंगे। मुझे पता है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगली लोकोक्ति है बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका अर्थ है बलवान की ही जीत होती है। इसका प्रयोग देखिए, आज के युग में गरीब व्यक्ति को कहीं भी उसका हक नहीं मिलता। आज तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगला है बच्चों, अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा व्यक्ति अधिक घमंड करता है। इसका प्रयोग देखिए बच्चों, सोहन को क्लर्क की नौकरी क्या मिल गई, उछलता फिर रहा है। इसी को कहते हैं अदगल गगरी छलकत जाए। अगला है बच्चों, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका अर्थ है डींग मारने वाले काम नहीं करते। इसका प्रयोग देखिए बच्चों, उसकी धमकियों से मत डरो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगला है बच्चों, कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ है एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत आना, यानी कि एक तो हरि की नौकरी छूट गई और दूसरे उसकी पत्नी भी बीमार हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अगला है बच्चों, आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों ओर मुसीबत। इसका प्रयोग देखिए, ऑपरेशन करवाएं तो मौत का डर है, न कराएं तो दर्द से बुरा हाल है। यह तो वही बात है, आगे कुआं पीछे खाई। अगली लोकोक्ति है बच्चों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ है काम का ज्ञान न होने पर बहाने बनाना। इसका प्रयोग देखिए, लिखना तो तुम्हें आता नहीं और कभी कह रहे हो कलम खराब है, कभी कह रहे हो कागज खराब है। सच तो यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगली लोकोक्ति है बच्चों, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जिसका अर्थ है कहीं का न रहना। इसका प्रयोग देखिए, रोहन और टीना पक्के मित्र हैं। विजय रोहन का मित्र है परंतु टीना का शत्रु। यदि रोहन विजय से बात करता है तो टीना नाराज होती है, यदि टीना से बात करता है तो विजय नाराज होता है। रोहन की तो ऐसी हालत हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अगली लोकोक्ति है बच्चों, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बहुत ही धीमी गति से काम करना। इसका प्रयोग देखिए बच्चों, इस भवन को 3 सालों से बनते देख रहा हूँ, अभी 2 कमरे भी पूरे नहीं बने। इसका तो ऐसा हाल है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि देखिए बच्चों, आपने इसमें क्या है, बहुत सारी लोकोक्तियां भी पढ़ ली और बहुत सारे मुहावरे भी पढ़ लिए। आपको इनको बार बार पढ़ना है और इनका अभ्यास करना है। तो बच्चों, जिससे आपकी भाषा क्या होगी, रोचक बनेगी, परिपक्व होगी और सशक्त होगी। तो बच्चों, आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। तो देखिए आपने इसमें क्या क्या सीखा। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसके शब्दों को विशेष अर्थ में लिया जाता है। बच्चों, मुहावरा वाक्य के बीच में आता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक, सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनती है। लोकोक्ति सदियों से प्रचलित कहावतें हैं जिनमें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्ति लघु वाक्य होती है और प्रायः वाक्यों के अंत में आती है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी, जो मुहावरे हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं और लोकोक्ति वाक्य के अंत में आती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये मुहावरे और लोकोक्ति का पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।